इस वक्त जो भी जमात को छोड़ेगा वो बुनियादी तौर पे सियासी खुदकुशी करेगा। निगरान हुकूमत के लिए जो दो सहाफ़ियों के नाम आते हैं, मेरे ज़राए कहते हैं उसमें मेरा नाम भी है। देर की गई है जिससे मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको रिकवर करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। इस वक्त जो भी हालात हैं ये मियाँ साहब की मौशी पॉलिसीज़ हैं। जहाँ तक परवेज़ खटक साहब का ताल्लुक है, वो काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का यहाँ पे कोई KPK के अंदर या तो धड़ा बनाया जाए या लोगों को तोड़ के किसी और जमात में शामिल किया जाए, कोई नई जमात बनाई जाए, लेकिन अभी तक उनको वो कामयाबी नहीं मिली। आपने देखा कि हालिया दिनों में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झंडे लगाने की मुहिम शुरू हुई, तो वो भी सबसे ज़्यादा आपको प्रोएक्टिव लोग KPK के अंदर नज़र आए, वहाँ पे रैली वगैरह भी निकली। तो इस वक्त जो भी जमात को छोड़ेगा वो बुनियादी तौर पे सियासी खुदकुशी करेगा, और यही चीज़ें जो KPK के अंदर परवेज़ खटक साहब बैकग्राउंड के अंदर करने की कोशिश करते रहे, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोग कन्विंस नहीं हुए। असद कैसर साहब का भी एक बयान सामने आया, तो अब मुझे लगता है कि जब उनके ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ा है परवेज़ खटक साहब के ऊपर, तो वो खुल के सामने आ गए हैं, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। तो अब तक जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, लगता ये है कि KPK के अंदर परवेज़ खटक साहब कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर सके जमात को तोड़ने में। देखें, पहली बात तो ये है कि निगरान हुकूमत के लिए जो दो सहाफ़ियों के नाम आते हैं और अक्सर लोग कहते हैं, मेरे ज़राए कहते हैं उसमें मेरा नाम भी है। अब दूसरा नाम कौन है? मेरे ख्याल में नाम अगर मेरा है तो मैं वही बेहतर होगा, मौजू होगा, मेरे ही नाम पे इत्तेफाक को करना है। अब आप भी कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। इशू ये है कि यहाँ पे निगरान हुकूमत का जो सेटअप होना है वो तो होना है जनाब, अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के बात होनी है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात होनी है। ये दुबई में किसके नाम डिस्कस हो रहे हैं? क्या मुल्क इस तरह चलते हैं? क्या रियासतें इस तरह चलती हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि भारत के अंदर दो बड़ी सियासी जमातें दुबई में जाके बैठ जाएं और वो अपने कोई फ़ैसले कर रहे हों? या किसी भी मुल्क में आप सोच लें, किसी भी मुल्क में ऐसे तो उन रियासतों में होता है जिन रियासतों के अंदर कोई बहुत बड़ा टर्मोइल हो, रियासत के अंदर बहुत बड़े मसाइल हों, जैसे अफ़गानिस्तान की रियासत है, जैसे आपकी सोमालिया में मसाइल थे, या साउथ सूडान में जो कुछ हो रहा है, वैसी चीज़ें कुछ हों तो जनाब आप वहाँ कहते हैं कि जी किसी और मुल्क में बैठ के मामलात हल किए जाएँ। ये पाकिस्तान की रियासत है, जोहरी ताकत है, ये कैसे हो सकता है कि आप बाहर बैठ के इस किस्म के फैसले कर रहे हैं? और इस सारी बहस के अंदर अवाम कहाँ पे है? यहाँ पे बहस ये हो रही है कि जी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ये होगा, उससे अगला जो वज़ीर-ए-आज़म होगा वो ज़रदारी साहब की ये ख्वाहिश है, मियाँ साहब की ये उम्मीद है, बिलावल का वो ख्वाब है। क्या इनकी उम्मीदें, ख्वाब और ख्वाहिशों के ऊपर चीज़ें चलेंगी? कहीं पर इस सारी बहस के अंदर आपने ये चीज़ नोट की है कि वो कहा गया हो कि ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है या ये जो अगला वज़ीर-ए-आज़म है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? इस वक्त ये बहस तो हो नहीं रही। यहाँ पे बहस ये हो रही है, चाहे वो क्रिकेट में बंदा लगाना हो, ये बहस नहीं है कि नजम सेठी बेहतर है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए या ज़का अशरफ बेहतर है। बहस ये है कि जरदारी साहब का बंदा होगा या मियाँ साहब का बंदा होगा। और इसी किस्म की सूरत हाल जो है हमें सियासत में भी नज़र आ रही है। देखिए, जहाँ तक मुआहदे का ताल्लुक है, ऑब्वियसली ये मुआहदा रियासत पाकिस्तान के साथ हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ हुआ है। इसकी वजह से अगर पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कम हुआ है तो ये तो एक अच्छी बात है। हमें तो खुशी है कि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ एक मुआहदा हो गया, पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आपने करनी थी, शराइत भी आपने माननी थी, तो 8 महीने क्यों ज़ाया किए गए? ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि 8 महीने क्यों ज़ाया किए गए? 8 महीने के दौरान तो ये भी आप कर सकते थे ना, या फिर आप कौम को बता दें कि इस 8 महीने के दौरान ये 8 शराइत थी जो हमने नहीं मानी और उनको साइड पर करके हमने ये मुआहदा किया है, इसलिए हमें 8 माह लग गए। शराइत तो आपने उनकी सारी मान ली, बजट भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया गया। तो जो देर की गई है जिससे मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा, मुल्क के जो रुपए की कदर में कमी आई, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको रिकवर करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब ये मुआहदा हुआ है, देखते हैं कि आगे चीज़ें किस तरफ जाती हैं। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, जो इनकी मौशी पॉलिसीज़ हैं 1 साल की, वो तो बड़ी मायूस कुन है। देखिए, नवाज शरीफ की वापसी में अगर कोई चीज़ हायल है तो वो कानूनी मसाइल हैं। अब इसका भी हल निकालने की कोशिश की जा रही है। उनके जो भाई हैं उन्होंने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वज़ीर कानून थे पिछली हुकूमत के, फ़रूक नसीम साहब, उनको अपनी कानूनी टीम में शामिल किया है। बाकी उनके वापस आने से कितना फ़र्क पड़ेगा? जमात की हद तक तो फ़ायदा होगा। जमात उनकी हो सकता है, उनके जो कारकुन मज़ीद मुतहरिक हो, कारकुन अपने लीडर को बीच में देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि अगर लीडर मैदान में हो, अगर तहरीक इंसाफ आज टूट फूट का शिकार नहीं है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका लीडर अभी तक इधर ही बैठे हैं। बहुत सारे लोग इस वजह से छोड़ के नहीं जा रहे। अगर वो भी चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, तो आप देखेंगे कि इससे भी तेज़ी से चीज़ें
तब्दील होंगी ग्राउंड के ऊपर। लेकिन उनके नवाज शरीफ साहब के आने से क्या पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के हालात कोई तब्दील होंगे? देखें, इस वक्त जो भी हालात हैं ये मियाँ साहब की मौशी पॉलिसीज़ हैं। अब जो इसहाक डार साहब हैं, क्या वो तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़जाना है? क्या उनको तहरीक इंसाफ ने जहाज़ भेज के मंगवाया था? इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब का किस से ताल्लुक़ है? एहसन इकबाल साहब का ताल्लुक़ कहाँ से है? एक लंबी फहरिस्त है। हुकूमत भी इनकी है, पॉलिसीज़ भी इनकी हैं, मौशी पॉलिसीज़ भी इनकी हैं। उसके नतीजे में क्या इनकी सियासत बेहतर हुई है? क्या मुल्क की इकॉनमी बेहतर हुई है? क्या मईशत बेहतर हुई है? वो तो आपको नज़र आ रहा है ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके आने से इन चीज़ों पे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ख़ानदान की हद तक और उनकी जमात की हद तक उनका फ़ायदा होगा।